अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम तलब की लचक की पैमाइश का दूसरा फार्मूला यानी नुक्ती लचक का फार्मूला जो है इसको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कोसी लचक यानी आर की इलास्टिसिटी जो है उसको डिस्कस किया था और आज जो है हम नुक्ती लचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नुक्ती लचक जो है इसके फार्मूले के अंदर ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है आपने सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। नुक्ती लचक का फार्मूला तब इस्तेमाल होता है कि जब कीमत और तलब में तब्दीली बड़ी मामूली नोयत की हो, यानी कीमत तब्दील हो, प्राइस के अंदर तब्दीली आए और उसकी वजह से आपकी डिमांड भी तब्दील हो, लेकिन ये दोनों तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा मामूली हों, इतनी कम मिकदार में हों कि आप अगर इन दोनों तब्दीलियों को अगर एक डायग्राम के अंदर प्लॉट करें, डिमांड कर्व बनाएं, तो दोनों पॉइंट्स तब्दीली से पहले का और तब्दीली के बाद का वो पॉइंट्स इतने करीब हों कि शायद आपस में मिल जाएं और दूर से या देखने में एक ही पॉइंट नज़र आए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम पॉइंट इलास्टिसिटी या नुक्ती लचक का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं या ये कंसेप्ट उस पर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये फार्मूला तलब की लचक मालूम करने के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कीमत और तलब में नहायत मामूली तब्दीलियाँ आएँ। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में ख़त तरफ पे दो नुकात एक दूसरे के इस कदर करीब वाक़या होते हैं कि एक ही नुक्ता मालूम होते हैं। ठीक है ना, यानी दो पॉइंट आप लगाते हैं तो वो इतने करीब होते हैं डिमांड कर्व पे कि एक ही पॉइंट नज़र आता है, यानी ए और बी एक ही पॉइंट होता है डिमांड कर्व के ऊपर। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पर अगर हम इलास्टिसिटी निकालना चाहें तो हमें नुक्ती लचक का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। नुक्ती लचक का फार्मूला बड़ा आसान है, यानी चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इनटू पी ओवर क्यू। सही है जी। अब इसमें ये चेंज इन क्यू क्या है, चेंज इन पी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की हैं। क्यू से मुराद ओरिजिनल क्वांटिटी है जो कीमत में तब्दीली से पहले मौजूद है। अभी कीमत तब्दील नहीं हुई तो जो क्वांटिटी होगी उसको कहेंगे तलब की असल मिकदार। चेंज इन क्यू क्या होगी, जो तलब में तब्दीली आई है। ठीक है, यानी कीमत के तब्दील होने से जो भी तलब में तब्दीली आती है उसको चेंज इन क्यू लिखेंगे। पी ओरिजिनल प्राइस यानी शय की असल कीमत होगी और चेंज इन पी से मुराद आपकी कीमत के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल उन्होंने लेके इस चीज़ को समझाने की मैं कोशिश की है। कीमत जो है वो रुपयों में दी गई है और तलब साथ में दी गई है किसी चीज़ की। कीमत 2 रुपये है, उस पर जो डिमांड आ रही है वो 400 यूनिट है और कीमत तब्दील होकर 2.01 यानी 2 रुपये 1 पैसा हो जाती है। कीमत के अंदर बहुत मामूली सी तब्दीली है, सिर्फ 1 पैसा जो है उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरी साइड पे तलब जो है उसके अंदर भी बहुत मामूली तब्दीली है, 400 से यूनिट कम होकर कहाँ आ गए 398 पे। अब यहाँ पे देखें कीमत में जो तब्दीली है वो क्या है कि 1 पैसा इजाफा हुआ है, तो चेंज इन पी जो है यहाँ पे ये +1 होना चाहिए, +0.01। और ये जो है क्वांटिटी इसके साथ माइनस का साइन आएगा, यानी ये बनेगी -2। क्यों, 400 से हम 398 पे जा रहे हैं ना, तो हमने 2 यूनिट्स की कमी देखी है, तो जो चीज़ कम होगी उसके साथ माइनस का साइन आएगा और जो चीज़ बढ़ेगी उसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब इन चीज़ों को, ठीक है ना, अब आप इन चीज़ों को क्या करें, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। ये जो फार्मूला है यहाँ पे हमने लिखा है, चेंज इन क्यू हमारे पास आई है मसलन -2, चेंज इन पी हमारे पास आई है 0.01 और मल्टीप्लाइड ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 2 और ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो कितनी है 400। जब हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी -1। ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपके पास इलास्टिसिटी जो है वो =1 निकलेगी, जो भी आंसर आता है। अब इसके बाद जो है इसकी इन्होंने ग्राफ के ज़रिए भी वजाहत की है कि ये देखें, इस एक्सिस पे उन्होंने कीमत ली, इस एक्सिस पे उन्होंने डिमांड ली, 400 यूनिट थी और इधर 2 रुपये कीमत थी। और जब हमने इसकी कीमत में इजाफ़ा किया और इसकी कीमत में इजाफे से डिमांड में कमी आई है, तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब बन रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तो उसने फिर भी वादे बना दिए, लेकिन अगर हम टेक्निकली बनाएं तो शायद ये ग्राफ पेपर पे बहुत करीब वाक़या हों। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम नुक्ती लचक का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नुक्ती लचक मालूम करने के लिए ज्योमेट्री का मेथड यानी ग्राफिकल मेथड जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्री का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बहुत आसान सा तरीक़ाकार है, बहुत आसान सा फार्मूला है। मसलन ये एक डिमांड कर्व है और इस डिमांड कर्व पे हमें कहा जाता है पॉइंट ए पे आपने इलास्टिसिटी निकालनी है। ठीक है, इस साइड पे प्राइस ली गई है, इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड ली गई है और हमें कहा जाता है कि इस डिमांड कर्व के पॉइंट ए पे आपने क्या इलास्टिसिटी फाइंड करके देनी है।
इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे ताकि ये अपने एक्स एक्सिस को टच कर जाए, और इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि अपने वाई एक्सिस को टच कर जाए। ठीक है ना जी, ये इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये देखें, ठीक है जी, अब ये ज्वाइन हो चुका हुआ। अब अगली चीज़ ये है कि अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ये है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस चेक किया जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस चेक किया जाएगा आपके वाई एक्सिस के साथ। ठीक हो गया, और इन दोनों डिस्टेंस को मेजर करके आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलास्टिसिटी निकल आएगी। यानी फार्मूला ये है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल एक्स एक्सिस और डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल वाई एक्सिस। ठीक है ना जी, नुक्ते का एक्स एक्सिस से फासला डिवाइडेड बाय नुक्ते का वाई एक्सिस से फासला। अगर मैं इस पॉइंट को बी का नाम दे दूं और इस पॉइंट को जहाँ यहाँ टच करा है इसको सी का नाम दे दूं, तो क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी एरिया को ए सी से डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से अगर ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में हुआ, अगर ये पॉइंट ग्राफ के मिड में हुआ, तो यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि ये एरिया और वो एरिया आपस में बराबर हुए। तो जब दो एरिया बराबर होंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 1, दोनों आपस में डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की डायग्राम बनाई है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आएगी, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये ग्रेटर देन 1 होती जाएगी, और अल्टीमेटली जब हम इस पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। क्यों, देखें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसका फासला क्या है, ए बी, सही है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल वाई एक्सिस 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये क्या होती है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है जब हमारा पॉइंट इधर पहुंच जाएगा वाई एक्सिस पे तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर हम इधर ए पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। कैसे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल एक्स एक्सिस क्या है, 0, हम एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टिल वाई एक्सिस, तो ये ए से लेके बी तक का सारा फासला जो है ये डिवीजन में आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होगा, 0। ठीक है, तो मिड पे 1, मिड से ऊपर ग्रेटर देन 1, मिड से नीचे लेस देन 1। और अगर हम एक्सट्रीमली मूव करते हुए अपने एक्सिस पे चले जाते हैं, वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी इलास्टिसिटी, और अगर हम एक्स एक्सिस पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।